नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज कक्षा द्वितीय विषय पर्यावरण अध्ययन पाठ 6 पृथ्वी प्रकरण 10। तो आज हम हमारी जो ये पृथ्वी है उस पृथ्वी के बारे में थोड़ी सी जानकारी करेंगे। सामान्य तौर पर देखेंगे कि हम सब पृथ्वी पर रह रहे हैं। ये हमारा एक घर है। तो हम सब जीव जंतु मानव सब हम पृथ्वी पर रह रहे हैं। पृथ्वी एक अद्वितीय ग्रह है। हम इस पर रह रहे हैं। हम देखते हैं पृथ्वी एक आपने देखा होगा पोल होती है, गेंद होती है, उसके समान है और उस पर हम रह रहे हैं। पृथ्वी का भाग आप देखेंगे तो पृथ्वी का 3/4 भाग पूरा का पूरा जल है और 1/4 भूमि है, उस पर हम रह रहे हैं। यानी कि पूरे में देखेंगे तो 3/4 में जल ही जल है, पूरे में पानी है और 1/4 वो भूमि है और वो भूमि पर हम सब रह रहे हैं। हम देखते हैं भूमि में अलग अलग प्रकार के स्थान हैं। जैसे भूमि में समतल होती है स्थान, मैदान है, उन्हें हमें मैदान कहते हैं, समतल है भूमि, और उसको हमने साफ सुथरा करके उस पर हम खेती करते हैं, समतल बनाया। कुछ भाग भूमि के होते हैं जो बड़े चट्टानें होती हैं, पहाड़ होते हैं, इसकी वजह से कुछ भूमि ऊपर उठी हुई है। तो भूमि के भी कई प्रकार के रूप हैं। कहीं तो समतल है, कहीं पेड़ पौधे हैं, कहीं पहाड़े चट्टानें ये भी है, कहीं आपने देखा होगा बड़े बड़े मिट्टी के टीले बने होंगे, बालू रेत के। यानी कि भूमि के भी अनेक प्रकार के रूप आपको देखने को मिलेंगे। तो किसी अपने यानी के बाहर हम देखेंगे तो बड़ी बड़ी चट्टानें पर्वत होगी, उस पर बर्फ से ढकी होती हैं। जब गर्मी का मौसम होता है, जब वो बर्फ वहाँ से पिघलकर नीचे नदियों के रूप में बहनी शुरू हो जाती है और वो नदियों का पानी झीलों में चला जाता है, फिर वो अपने जो जल के मुख्य स्रोत है उसमें भी आ जाता है। आपने देखा बड़े बड़े पहाड़ चट्टानें पर्वत होते हैं, उसका जो बीच का स्थान होता है उसको हम घाटी कहते हैं। जो उन पर जो घाटी होती है उसके बीच में जो आसपास की भूमि होती है, जगह होती है, वो अपने फसल के लिए बहुत ही अच्छी उपजाऊ होती है। तो वहाँ अच्छी फसल आपने देखा होगा। हमें मैदान पर्वत इनके भी हमारे भूमि के कई रूप हैं। कहीं कहीं तो चट्टानें बनी होती है, कहीं समतल होता है, कहीं वन लगे हुए हैं। तो ये भूमि के अनेक रूप हैं। तो इनके लिए हमने भी अपने देखा होगा कि कहीं समुद्र, झीलें, झरने, तालाब ये सभी प्राकृतिक द्वारा निर्मित हैं। अपने कुछ किसी ने बनाया नहीं। जब इनका मुख्य स्रोत है बारिश, तो बारिश होगी तो झरने का सारा पानी नदियों के रूप में या झरनों के रूप में हमारे तालाब में ये सभी चला आता है। इनसे हम खेती भी करते हैं और पीने के लिए भी पानी उपयोग में लेते हैं। यानी कि इसके कुछ अनेक प्रकार के रूप हैं। पहाड़ों पर जो बर्फ जमी होती है वो बर्फ भी पिघलकर नदियों में, घाटियों में वो बहकर अपने तालाबों में आ जाती है और वो भी पानी हम पीने के लिए काम में लेते हैं। कुछ आपने देखा होगा हम खेती करने के लिए समतल भूमि बनाते हैं, जहाँ अधिक सारे पेड़ पौधे होते हैं। उस पेड़ पौधों को भी हम काट कर अपने भूमि को समतल करते हैं और वहाँ खेती बोते हैं और अच्छी वहाँ फसल उपजाऊ होती है। मानव ने अपने स्वार्थ के लिए
मानव ने पेड़ पौधे काटने शुरू कर दिए, ये अपने स्वार्थ के लिए। फिर आपने देखा होगा पृथ्वी पर अनेक प्रकार के भूकंप, तूफान, आंधी, ये अनेक प्रकार के हमारे बीच में रहते हैं। भूकंप आते हैं पृथ्वी पर, आपने देखा होगा कि इनकी सतह अलग अलग प्रकार की बदल जाती है। जब भूकंप तूफान आते हैं, आपने देखा होगा कि इमारतें गिरा देते हैं, कहीं पेड़ पौधे वो गिरते हैं, ये अनेक प्रकार के उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो मानव ने भी पृथ्वी के कई रूप बनाए अपने बुद्धि और तर्क शक्ति से। तो देखो उन्होंने, मानव ने जैसे पेड़ पौधे काट कर जमीन समतल की और वहाँ फसल बो सकते हैं, उपजाऊ मिट्टी से हम फसल बोते हैं। फिर हम देखते हैं तो मानव ने अपनी सुविधा में जीवन बनाने के लिए सड़कें बनाई। शहरों में आपने देखा होगा कितनी लंबी चौड़ी गांवों से सड़कों तक, शहरों तक सड़कें बनी हुई है। कहीं आने जाने, कहीं पुल बना दी, नदी नाले हैं उनसे जाने के लिए वहाँ उन्होंने पुल बना दिए। फिर बड़ी बड़ी इमारतें, आपने देखा होगा शहरों में भी बड़ी बड़ी इमारतें, मंजिलें बड़ी होती रहती हैं। और पहले गांव में भी कच्चे मकान होते थे, आज की स्थिति में देखिए तो पक्के मकान रंग बिरंगे आपको देखने को मिले। यानी कि पृथ्वी का रूप भिन्न भिन्न, मानव की तर्क शक्ति बढ़ती है जैसे जैसे पृथ्वी का भी रूप बढ़ता जाता है, अलग अलग अनेक प्रकार के रूप निखरता जाता है। फिर हम देखेंगे तो मानव ने उपजाऊ खेती करने के लिए, समतल भूमि के लिए पेड़ काटे, लेकिन कुछ मानव ने अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया। तो पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया तो बरसात में कमी आ गई। जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बरसात कहाँ होगी? जब पेड़ पौधे काटे तो बरसात में कमी आ गई, और बरसात की कमी आई तो आपको ध्यान में रहेगा कि हम फसल कहाँ से बोएंगे, हम फसल कैसे बोएंगे? हमारा फसल खेती किसान करने के लिए मुख्य स्रोत बारिश ही है। तो पेड़ पौधे काटे, बरसात नहीं हुई तो ये अकाल की स्थिति पैदा हो गई। और पेड़ पौधे काटे रहेंगे, जब बरसात हुई जो हमारी जो उपजाऊ मिट्टी है वो सारी की सारी पानी में बहने शुरू हो गई। तो उस गलती का हमें एहसास भी हो गया है मानव को कि पेड़ पौधे काटे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो हम खेती नहीं कर सकेंगे, और ये अकाल की स्थिति पैदा होगी। आज इस गलती का एहसास हुआ है तो हमने पेड़ पौधे भी लगाने शुरू किए और उनकी रखवाली नियमित, उनको संभालना, उसका ध्यान रखना, उनको पानी देना, ये जीवन में रहा है। फिर भी प्रसार भी होने लगा। पेड़ पौधे लगाना अपने जन्मदिन पर या कुछ मांगलिक कार्यक्रम में भी पेड़ पौधे लगाने का आग्रह करते हैं, और वन उत्सव ऐसे ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं पेड़ पौधे लगाने में। आज इनके बढ़ चढ़कर इसमें मानव भाग ले रहा है, और फिर एक अच्छा सा पृथ्वी का सौंदर्य रूप देखने को मिलता है। जब पेड़ पौधे होंगे तो हमारा ये पर्यावरण साफ सुथरा रहेगा, दूषित नहीं होगा, शुद्ध रहेगा। अगर पर्यावरण हमारा ये साफ सुथरा स्वस्थ रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। इसलिए हमें भी अपने को पेड़ पौधे लगाना ही अति आवश्यक है। हम भी कहीं अपने मंगलीय कार्यक्रम में होता है तो पेड़ पौधे जरूर लगाएं। अपने मित्र मंडली, रिश्तेदार, उनसे भी आग्रह करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। तो इस पृथ्वी में हमने कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान की हैं, और भी इनको हम गहराई से जान सकेंगे। अभिभावक से विशेष निवेदन रहेगा कि भैया बहनों को थोड़ा इसमें सहयोग करें। धन्यवाद।